और अब बात ज्ञानवापी पर धार्मिक मोर्चाबंदी की, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर अब जमीयत उलेमा हिंद ने जमघट लगाकर मुस्लिमों को उकसाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज जमीयत उलेमा हिंद ने देवबंद में एक जलसा किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मामला अदालत में चल रहा है तो फिर क्या ऐसे जलसे लगाना सही है? ज्ञानवापी पर जमीयत का जलसा, क्या अदालत के बाहर होगा फैसला? ज्ञानवापी पर धार्मिक मोर्चाबंदी कितनी सही है? बयानों की घेराबंदी। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, इसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद को अदालत की सुनवाई रास नहीं आ रही, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद ने देवबंद में जमघट लगाकर ज्ञानवापी के मुद्दे पर धार्मिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है, जिसकी गवाही दे रही है जलसे में उमड़ी इस भीड़ के बीच तमाम नेताओं के भाषण। अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने एक जलसा आयोजित किया। इसमें शामिल होने के लिए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या ये जलसा देश के मुस्लिमों को उकसाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जमीयत उलेमा हिंद के मुखिया को लगता है कि देश के मुसलमानों को दबाने की कोशिश हो रही है। भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाफ़े मुफारकत दे गए। आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जलसा इत्तफाक है या फिर सोची समझी चाल, क्योंकि 2 दिन पहले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर ऐसी बातें की थी जिसे मुसलमानों को उकसाने वाला माना गया। अब सवाल यह है कि जब मामला अदालत में चल रहा है तो फिर ऐसे जलसों में इस मुद्दे की चर्चा की क्या जरूरत? क्या जमीयत उलेमा हिंद को देश के कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो ज्ञानवापी को लेकर सिर्फ धार्मिक मोर्चाबंदी नहीं हो रही, सियासत भी खूब हो रही है। क्योंकि भाजपा नेता विनय कटियार ने ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा कर मुस्लिमों के आने पर रोक लगाने की मांग की है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या इस पर सियासत करना सही है? ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा। विनय कटियार का बयान मच गया घमासान। क्या सियासत ने अपने लिए वोट बैंक का फॉर्मूला ढूंढ लिया है? क्या ज्ञानवापी विवाद के सहारे आने वाले चुनाव की सियासी बिसात बिछ गई है? क्योंकि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर सियासत हो रही, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या ज्ञानवापी वोट बैंक को साधने का एक नया हथियार है? ये सवाल भाजपा नेता विनय कटियार के इस बयान के बाद खड़ा हो गया। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात् का कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट देंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, इसकी सुनवाई अदालत में हो रही है। लेकिन विनय कटियार ने अदालत के फैसले से पहले ही शिवलिंग की बात कहकर माहौल गर्म कर दिया, क्योंकि विनय कटियार ने सिर्फ शिवलिंग की बात ही नहीं कही, मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग कर डाली। विनय कटियार ने कहा है कि मुस्लिमों का ज्ञानवापी मस्जिद पर
प्रवेश में रोक लगाई जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि उनका आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने जो शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिली है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इसी आरोप में उस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में अगर बात करें तो अब विनय कटियार का यह कहना है कि उस युवक के दोनों हाथ काट दिए जाने चाहिए और जितने भी मुस्लिम हैं उनकी ज्ञानवापी मस्जिद पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। हालांकि ज्ञानवापी को सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले विनय कटियार पहले नेता नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी और सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क भी विवादित बयान दे चुके हैं। शरीफे के मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। और नफरत की आग भड़काई जा रही है जिससे कि मुसलमान ही नहीं मुल्क नहीं बच पाएगा। अब सवाल बड़ा है कि क्या आने वाले समय में ज्ञानवापी का मामला भी अयोध्या की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं, आस्था से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।